प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है पिछली क्लास में प्लेनर मशीन से जो हम लोग बात कर रहे थे, प्लेनर मशीन चैप्टर से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हमने प्लेनर का इंट्रोडक्शन देख लिया था। प्लेनर के प्रकार के बारे में हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ प्लेनर टाइप्स ऑफ प्लेनर मशीन के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमारे जो प्लेनर मशीन के जो टाइप्स होते हैं वह डबल हाउसिंग प्लेनर, ओपन साइड प्लेनर, पिट प्लेनर, एच या प्लेट प्लेनर, डिवाइडिंग टेबल प्लेनर के बारे में हमने बात किया था। ये सभी हमारे क्या हैं कि प्लेनर के टाइप्स हैं, प्लेनर के प्रकार हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि प्लेनर ऑफ साइज ऑफ प्लेनर की हमें प्लेनर मशीन का जो है साइज किस प्रकार से ज्ञात करना। साइज ऑफ प्लेनर की हमें जो, अगर मान लीजिए मार्केट में हमें प्लेनर मशीन खरीदने जानी है तो हमें क्या करना है कि किसके अकॉर्डिंग हम मशीन को जो है मार्केट में जो है खरीदने जाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था पार्ट्स ऑफ प्लेनर के पार्ट्स ऑफ प्लेनर मशीन के पार्ट्स के बारे में हमने देखा था कि हमारा जो जैसे बेड जो पार्ट्स होते हैं, बेड, टेबल, हाउसिंग या कॉलम, क्रॉस रेल, टूल हेड, ये सभी हमारे क्या हैं कि टेबल प्लेनर मशीन के जो है पार्ट्स हैं। अगर आपको लगता होगा कि आपको जो है अगर जैसे आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता है तो आपको जो है अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके एक राय से हमारे मनोबल को जो है बढ़ाता है। तो वो जो है, अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम में उसका लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जा कर के जो हमारे किसी भी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने बात किया था वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में। वर्क होल्डिंग डिवाइस के हमारे जो वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होते हैं कि जो हमारे जॉब को जो है पकड़ने के लिए, जैसे कि जो हमारे प्लेनर मशीन में जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं, तो इसको जो वर्क होल्डिंग डिवाइस वर्क होल्डिंग डिवाइस, तो जो हमारे प्लेनर मशीन में वर्क होल्डिंग डिवाइस प्रयोग किया जाए, जैसे कि हम शेपर मशीन में जिस प्रकार से हम वर्क होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि प्लेनर मशीन में भी जो वर्क होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग स्वयं किया जाता है। इसमें जो ऑपरेशंस, नेक्स्ट उसके बाद हमने बात किया था कि प्लेनर ऑपरेशंस के बारे में हमने बात किया था। प्लेनर ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि प्लेनर मशीन में हमारे कौन कौन से और किस प्रकार से जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हम शेपर मशीन में ऑपरेशन करते हैं उसी प्रकार से हमारे जो है प्लेनर मशीन में भी ऑपरेशंस जो हम किए जाते हैं। आज हम लोग अपने क्लास को जो है आगे की ओर ले चलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेनर टूल्स के बारे में। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे प्लेनर मशीन में कौन कौन से कैसे और किस प्रकार के जो है टूल्स जो है प्रयोग किए जाते हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जॉब को जो है कटिंग करता है। टूल से ही यह विदित हो जाता है कि जो क्या किया करता है कि हमारे जॉब को जो है कटिंग करता है, वही हमारा क्या होता है कि टूल होता है। टूल की बात करते हैं, आइए देखते हैं टूल होता क्या है। प्लेनर पर प्रयोग किए जाने वाले कटिंग टूल सभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे शेपर मशीन में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसी प्रकार के हमारे जो प्लेनर मशीन में भी टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। वो भी क्या होते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जो है इस्तेमाल होते हैं। ये आकार और टूल एंगल में प्रायः लेथ या शेपर पर प्रयोग किए जाने वाले टूल्स के समान होते हैं। जिस प्रकार से हमने शेपर मशीन और लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट टूल्स इस्तेमाल किए हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे प्लेनर मशीन में भी टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि प्लेनर टूल को हैवी कट, लंबे कटिंग स्ट्रोक के दौरान कोर्स फीड पर
कार्य करना होता है। जो हमारी क्या होती है कि जिस प्रकार से हम प्लेनर मशीन में क्या होता है कि जो हमारे हैवी कट होते हैं, प्लेनर मशीन में कट हैवी कट होते हैं, डेप्थ ऑफ कट जो हमारा भारी होता है, और लंबे कटिंग स्ट्रोक, इसकी लेंथ की लंबाई की कटिंग स्ट्रोक भी, इसका लेंथ की जो कटिंग स्ट्रोक की लंबाई होती है वो भी अधिक होती है। और जो के दौरान कि हमारे जो कोर्स फीड पर कार्य करना होता है, इसीलिए ये टूल्स अधिक भारी व बड़े क्रॉस सेक्शन के बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो शेपर मशीन और लेथ मशीन पर जो हमने टूल इस्तेमाल किया, उसमें जो है हमारे टूल्स क्या होते थे कि थोड़ा भारी नहीं होते थे, हल्के होते थे और लंबे भी नहीं होते थे। लेकिन हमारे प्लेनर मशीन में क्या होते हैं कि टूल जो है भारी भरकम के जो है बनाए जाते हैं, भारी और बड़े बड़े साइज के जो है क्रॉस सेक्शन के जो है टूल हमारे जो है बनाए जाते हैं। प्लेनर पर प्लेनर टूल्स सॉलिड फोर्ज टाइप या बिट के हो सकते हैं। जो प्लेनर पर टूल होते हैं हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड या फोर्ज टाइप या बिट टाइप के हो सकते हैं, जो प्लेनर मशीन पर हम टूल इस्तेमाल करते हैं। बिट्स को हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट या सीमेंटिक कार्बाइड से बनाया जाता है। जो बिट्स होते हैं, बिट्स हमारे किस मेटल के बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील। जो हमारे बिट्स लगती हैं टूलों में वह क्या किसकी कौन सी मेटल की होती हैं, हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट या सीमेंटेड कार्बाइड से बनाया जाता है। प्लेनिंग टूल्स विभिन्न आकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित होते हैं। जो प्लेनिंग मशीन के जो हमारे टूल्स होते हैं यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे जो हमारे टूल होते हैं, राउंड नोज टूल, स्क्वायर नोज टूल, डॉटल टूल, टी स्लॉट टूल, फिनिश टूल, कीवे टूल, ये सभी क्या है कि हमारे मशीन प्लेनर मशीन पर जो है टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। कि इनकी जो है बनावट कैसी, जो राउंड नोज टूल की बात करते हैं तो इसका जो नोज कैसा होता है, राउंड की तरफ होता है। जो कटिंग पॉइंट होता है नोज जो है राउंड की तरफ होता है। और स्क्वायर टूल की बात करते हैं तो इसका जो स्क्वायर में होता है, इसमें होता है स्क्वायर में होता है। डॉटल टूल अलग होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डॉटल काटते हैं। टी स्लॉट टूल भी हमारा अलग होता है। फिनिशिंग टूल, कीवे टूल, ये सभी टूल्स जो हमारे अलग अलग होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो है टूल्स की हमारा किस प्रकार से जो है टूल को हम बना सकते हैं अगर हमें लेथ प्लेनर मशीन पर जो है वर्क करना हो। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि राइट हैंड टूल नोज रेडियस टूल फॉर कास्ट आयरन। अगर हमें क्या करना है कि राउंड नोज टूल बनाना है, ये हमारे क्या राउंड नोज टूल को यहाँ पर दिखाया गया है अगर हमें कास्ट आयरन पर जो है वर्किंग करना है। राइट हैंड टूल नोज रफिंग टूल फॉर स्टील। अगर हमें स्टील के जॉब पर जो है वर्किंग करना हो तो उसके लिए हमें राउंड नोज टूल की इस प्रकार से बनाना है। स्क्वायर नोज रफिंग टूल फॉर फिशिंग। स्क्वायर टूल हमारा किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर जो है फिशिंग के लिए जो है स्क्वायर टूल को जो है दिखाया गया है। आगे की ओर जो हम बात करते हैं तो आगे हमारा जो दिखाया गया है यहाँ पर गूज नेक फिनिशिंग टूल। यहाँ पर जो है गूज नेक फिनिशिंग टूल को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डॉटल एंड कटिंग रफ टूल को दिखाया गया है। यहाँ पर जो है डॉटल को जो है किस प्रकार से काटना है उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये होते हैं हमारे क्या होते हैं कि जो प्लेनर मशीन पर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सभी हमारे क्या हैं कि प्लेनर मशीन के हम टूल्स हैं। यहाँ तक जो है अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से जो है क्या होते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे की ओर अगर हम चलते हैं, आगे की ओर बात करते हैं तो आगे की ओर देखते हैं आगे की ओर बात करते हैं तो राउंड नोज टूल को फीड, जो हमारा राउंड नोज टूल होता है फीड जो है बाएं से दाएं या इसके विपरीत दी जाती है। जो राउंड नोज टूल होता है, राउंड नोज प्लेनर मशीन में हमारा लेफ्ट टू राइट फीड या राइट टू लेफ्ट फीड जो है दे सकते हैं। एक साइड से जो हमारा कटिंग होगा तो इसमें जो राउंड नोज टूल होता है हमारा राउंड नोज टूल को जो फीड दिया जाता है बाएं से दाएं या इसके विपरीत दी जाती है। टूल में कोई साइड रेक नहीं होता है। जो राउंड नोज टूल होता है इसमें कोई भी साइड रेक नहीं होता है। राइट हैंड राउंड नोज रफिंग टूल का प्रयोग, जो हमारा राइट हैंड जो राउंड नोज टूल रफिंग टूल, जो हमारा क्या होता है कि राइट हैंड राउंड नोज
रफिंग टूल का प्रयोग दाईं से बाईं ओर दाएं से जो है बाईं ओर प्लेनिंग करने के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारा क्या है कि कोई जॉब है, क्या है कि जॉब है, ये मान लीजिए हमारा लेफ्ट है, ये हमारा क्या है कि राइट है। जो हमारा क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड राउंड नोज रफिंग टूल का प्रयोग दाईं से बाईं ओर, इधर राइट हैंड से जो है कटिंग करेगा, बाईं ओर जाएगा और प्लेनिंग करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लेनिंग करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर नोज रफिंग टूल का प्रयोग, जो हमारा स्क्वायर नोज टूल होता है, ये हमारा स्क्वायर नोज टूल है। तो जो स्क्वायर नोज टूल होता है, नोज टूल का प्रयोग शार्प कार्नरों को बनाने के लिए किया जाता है। जो कार्नर पर शार्प एज होती हैं, ये इधर कार्नर पे जो हमारी क्या होती है कि शार्प एज होती है, उन शार्प एजों को जो है बनाने के लिए किया जाता है। गूज नेक टूल का प्रयोग टूल को कार्य में धंसने से उसके कटिंग एज को बचाने के लिए किया जाता है। किसका? गूज नेक टूल का प्रयोग। गूज नेक टूल का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, टूल कार्य में धंसने, जो हमारा वर्क पीस होता है, यह जो है कार्य में धंसने से उसके कटिंग एज को बचाने के लिए किया जाता है। डॉटेल कटिंग टूल का प्रयोग शार्प कार्नों की कटिंग करने के लिए किया जाता है। कैसे? डॉटेल कटिंग टूल, जो हमारा डॉटेल कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल का प्रयोग शार्प कार्नरों की कटिंग करने के लिए जो है किया जाता है। शार्प कार्नरों की कटिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉटेल कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं कि प्लेनर टेबल के क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर प्लेनर टेबल, क्योंकि हमारा प्लेनर टेबल में किस प्रकार से जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वर्क करता है। इसमें जो है निम्नलिखित विधियां भी जो है अपनाई जाती हैं। तो जैसे हमारी जो विधियां हैं, डीसी रिसर्जेबल मोटर, फास्ट और लूज पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक ड्राइव का, फीडिंग मैकेनिज्म का जो है प्रयोग किया जाता है। तो टेबल के लिए जो हमारे प्लेनर टेबल के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो हमारा देखिए आप सेपर में भी जो हमारा क्या होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ही जो वर्क करता है। यहाँ भी जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर प्लेनर टेबल। प्लेनर टेबल को बैकवर्ड स्ट्रोक में मोशन प्राप्त करने और फॉरवर्ड स्ट्रोक में धीमी मोशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमारी प्लेनर मशीन को जो टेबल को जो चलाने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इसमें चलाने के लिए जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जो हमारी फर्स्ट विधि है डीसी रिवर्सिबल मोटर, जो हमारी डीसी रिवर्सिबल मोटर, यह होती क्या है? हमारी डीसी रिवर्सिबल मोटर, यह विशेष मोटर लगाए गए फील्ड करंट के अनुसार अपनी स्पीड, किसके अनुसार? फील्ड करंट के अनुसार अपनी फीड को बदल सकने वाली मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्या करता है कि अपनी फीड को जो है बदल सकने वाली मोटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर की स्पीड को फॉरवर्ड को की पूर्ण स्पीड को विपरीत दिशा में पूर्ण स्पीड में बहुत शीघ्र से बदला जाता है। जो हमारा वेट की जो स्पीड होती है, मोटर की स्पीड फॉरवर्ड, ये क्या होती है कि हमारे जब फॉरवर्ड में होगी, जब हमारा क्या करेगा कि टेबल जो है आगे की ओर चलेगा, तो हमारा फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड की पूर्ण स्पीड को, जो फॉरवर्ड की पूर्ण स्पीड होती है, विपरीत दिशा में पूर्ण स्पीड में पर बहुत शीघ्रता से बदला जा सकता है। बहुत शीघ्रता से जो है क्या किया जाता है कि विपरीत दिशा में जो है बदला जा सकता है और वापसी कालिक होता है। स्ट्रोक के अंत पर ट्रिप डॉग्स सप्लाई को मोटर पर बदलते हैं। किसको? स्ट्रोक के अंत में, जो स्ट्रोक का अंत होगा के अंत पर ट्रिप डॉग्स सप्लाई को मोटर पर बदलते हैं और वह उसके अनुसार जो है मूव करती, क्या करती है? स्ट्रोक के अनुसार जो है मूव करती है। मोटर से पावर को टेबल रैक पर एक रिडक्शन गियरिंग्स और एक वर्म जो कि क्या करता है, टेबल रैक के साथ मैश करता है, मैश रहता है। टेबल के रैक, जो टेबल में रैक कटी होती है, एक क्या होता है कि हमारा जो टेबल रैक, एक वर्म होता है, एक क्या होता है कि वर्म होता है, यह जो है वर्म होता है, जो हमारा क्या करता है कि जो टेबल में रैक होती है, टेबल में भी क्या होती है, प्लेनर मशीन में जो है रैक कटे होते हैं, रैक
के साथ जो है मैच रहता है, रैक के साथ क्या रहता है कि मैच करता है के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? रिडक्शन गियरिंग और एक वर्म जो टेबल के साथ मैच करता है के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। इस विधि का प्रयोग रेंज में टेबल स्पीडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग डीसी रिवर्सिबल मोटर का प्रयोग, डीसी रिवर्सिबल मोटर का प्रयोग रेंज में टेबल स्पीडों को प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। यह होता है हमारा जो है डीसी रिवर्सिबल मोटर की, हमारा जो है डीसी रिवर्सिबल मोटर जो है किस प्रकार से जो है वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारी अगली विधि है यह है फास्ट और लूज पुली। फास्ट और लूज पुली की बात करते हैं तो हमारा जो फास्ट और लूज पुली किस प्रकार से जो है वर्क करता है। फास्ट और लूज पुली के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लेनर मशीन में जैसे कि आपने देखा ही होगा, प्लेनर मशीन में भी क्या करते हैं कि फास्ट और लूज पुली का जो है प्रयोग किया जाता है फास्ट और टेबल को चलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फास्ट और लूज पुली का प्रयोग करके छोटे प्लेनरों को बेल्टों की शिफ्टिंग करके चलाया जाता है। क्या करता है जो फास्ट और लूज पुली होती है यह छोटे प्लेनर मशीनों में जो है प्रयोग किया जाता है, जो बेल्टों को शिफ्ट करके क्या किया जाता है, बेल्टों को जो बेल्ट लगे होते हैं बेल्टों को शिफ्ट करके चलाया जाता है, जिसमें कट बेल्ट क्रॉस करते हैं, कट जो है क्या करते हैं बेल्ट क्रॉस करते हैं और रिटर्न बेल्ट खोलते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न बेल्ट खोलते हैं। विभिन्न व्यासों की पुल्लियां होने से क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त किया जाता है। क्या होती है जो पुल्लियां होती हैं यह जो है विभिन्न व्यासों की पुल्लियां होने से जो क्या होती है कि इसकी जो पुल्ली होती है यह विभिन्न व्यासों की होती हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त किया जाता है। परंतु ऐसे प्लेनर्स केवल एक कटिंग स्पीड और एक रिटर्न स्पीड पर ही कार्य करते हैं। जो हमारी फास्ट और जो लूज पुल्ली होती है यह क्या करती है कि इसमें एक ही कटिंग स्पीड और एक रिटर्न स्पीड पर ही जो है क्या करते हैं कि कार्य जो है करते हैं। यह होता है हमारा जो है फास्ट और लूज पुली। अगला जो हमारा क्या कहते हैं टेबल के लिए जो अगला क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, अगला जो है हाइड्रोलिक ड्राइव। हाइड्रोलिक ड्राइव की बात करते हैं कि हमारा जो है हाइड्रोलिक ड्राइव मैकेनिज्म किस प्रकार से जो है वर्क करता है टेबल को जो है चलाने के लिए। शेपर के हाइड्रोलिक ड्राइव के लिए मैकेनिज्म को ऐसे प्लेनरों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि जो हमारा शेपर मशीन थी, शेपर मशीन में भी हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक ड्राइव के लिए मैकेनिज्म को ऐसे प्लेनरों में भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम शेपर मशीन में जो हाइड्रोलिक ड्राइव का प्रयोग करते थे उसी प्रकार से जो हमारे प्लेनर मशीनों में भी हाइड्रोलिक ड्राइव का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें कुछ संशोधन किए गए हो। जिनमें क्या होता है कि कुछ हमारा संशोधन किया होता है। इस सिस्टम में स्ट्रोक की लंबाई जो क्या होती है कि स्ट्रोक की लंबाई होती है को व्यवस्थित करने, स्ट्रोक की लंबाई को क्या करता है कि व्यवस्थित करने और टेबल की पोजीशन को बदलने के लिए टेबल के साथ ट्रिप डॉग्स भी लगे होते हैं। जो हमारी क्या होती है कि जैसे कि प्लेनर मशीन में जब हम हाइड्रोलिक ड्राइव का जो है प्रयोग करेंगे तो इसमें जो स्ट्रोक को जो है सिस्टम में स्ट्रोक की लंबाई को हमें व्यवस्थित करने के लिए स्ट्रोक की लंबाई को अगर हमें बदलना है, व्यवस्थित करना है, टेबल की पोजीशन को बदलने के लिए हमें टेबल के साथ ट्रिप डॉग्स भी लगे होते हैं, ट्रिप डॉग्स का भी जो है प्रयोग करते हैं। ये प्लेनर्स हैवी ड्यूटी कार्य के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। जो हाइड्रोलिक ड्राइव प्लेनर होती है, प्लेनर का प्रयोग हम जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अगर हमारा हाइड्रोलिक ड्राइव होता है, इसे प्लेनर्स पर जो है हैवी ड्यूटी कार्य के लिए प्रयोग नहीं किए जाते, क्योंकि आवश्यक हाइड्रोलिक पावर बहुत अधिक होते हैं। जो हाइड्रोलिक पावर होते हैं इनकी कैपेसिटी जो है अधिक होती है और ड्राइव स्मूथ नहीं होता। जो ड्राइव होता है यह क्या होता है स्मूथ जो है नहीं होता है। यह होता है हमारा जो है प्लेनर के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो हमारे प्लेनर के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है तीन प्रकार के जो हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का जो है प्रयोग करते हैं, डीसी रिवर्सिबल मोटर, फास्ट और लूज पुली, नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोलिक ड्राइव और नेक्स्ट है हमारा जो है फीडिंग मैकेनिज्म। कि हमारा जो फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है प्लेनर मशीन में जो हमारे फीडिंग मैकेनिज्म होती है किस प्रकार से जो है वर्क करती है, फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं।
आइए बात करते हैं फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ तक अगर हमारी क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद जो है हमारी जैसे कि फर्स्ट ईयर की जो हमारी थ्योरी जो है समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पूरी एमसीक्यू जो है फर्स्ट ईयर की अलग और सेकेंड ईयर की हम अलग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। प्लेनर में फीडिंग को रिटर्न स्टॉक के अंत पर दिया जाता है। जो फीड होती है, फीड क्या की जाती है कि फीड को जो है रिटर्न स्टॉक के अंत में, जब हमारा प्लेनर टेबल क्या करता है कि रिटर्न स्टॉक में जाता है। मान लीजिए हमारा क्या है कि ये यहाँ पर कोई जॉब को क्लेम किया गया, तो जब हमारे ये फॉरवर्ड स्टॉक हो गया, ये रिटर्न स्टॉक है। जब हमारा ये हमारा टूल हो गया, तो यहाँ टूल से क्या होगा कि जब रिटर्न स्टॉक में आएगा तो टूल से क्या करेगा, टूल की तरफ आएगा। रिटर्न स्टॉक में जो है टूल स्टॉक की तरफ आएगा, तो जब टूल की आएगा तभी तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो है फीड दिया, जैसे कि शेपर में देते हैं। जैसे कि हमने शेपर मशीन में जो है फीडिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया था। प्लेनर की फीड डाउन फीड और क्रॉस फीड दोनों को टूल के द्वारा दिया जाता है। प्लेनर मशीन में क्या होता है कि हमारा फीड को जो है डाउन फीड और क्रॉस फीड को दोनों को ही क्या किया जाता है कि टेबल के द्वारा दिया जाता है, सॉरी टूल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, टूल के द्वारा जो है दिया जाता है। क्रॉस फीड को तब दिया जाता है जब टेबल पर बंधे कार्य पर हॉरिजेंटल सरफेसों की मशीनिंग करनी होती है। जो हमारा क्या होता है कि टेबल पर क्या किया है कि जॉब को जो है बंधा हुआ है, जॉब जो है बंधने पर कार्य पर जो हॉरिजेंटल सरफेसों की मशीनिंग करनी होती है। आवश्यक कार्य फीड देने के लिए टेबल के प्रत्येक स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक के अंत पर पूर्व निर्धारित मात्रा के द्वारा क्रॉस रेल पर टूल हेड पर बंधा हुआ टूल स्लाइड करता है। क्या करता है कि रिटर्न स्टॉक के अंत में जो हमारा क्या होगा, यह जो रिटर्न स्टॉक, यहाँ पर रिटर्न स्टॉक का अंत पूर्व निर्धारित मात्रा के द्वारा क्या किया जाता है, पूर्व निर्धारित मात्रा के द्वारा क्रॉस रेल पर टूल हेड पर बंधा हुआ टूल स्लाइड करता है। टूल हेड के फीड स्क्रू को नीचे की ओर घुमाकर वर्टिकल या एंगुलर सरफेसों की मशीनिंग करने के लिए डाउन फीड दिया जाता, डाउन फीड का जो है प्रयोग किया जाता है। टूल हेड को जो है फीड स्क्रू, अगर हम एक टूल हेड को जो है घुमा के फीड स्क्रू को, जो हमारा टूल के जो फीड स्क्रू होता है, फीड स्क्रू को नीचे की ओर घुमा कर कैसे, ये हमारे मान लीजिए टूल हेड है, ये हमारा क्या है इस टूल है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल टूल हेड में क्या होता है, टूल हेड में फीड स्क्रू, ये जो मान लीजिए हमारा फीड स्क्रू है, तो इसको क्या किया गया कि वर्टिकल पोजीशन में जो फीड स्क्रू को जो है घुमा कर जो है डाउन फीड दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। डाउन और क्रॉस रेल के बीच लगे दो फीड स्क्रू को घुमाकर हाथ या पावर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हाथ के द्वारा या पावर के द्वारा जो है फीड दिया जाता है, फीड का जो है प्रयोग किया जाता है प्लेनर मशीन में। यह होता है हमारा फीडिंग मैकेनिज्म कि हमारा जो है प्लेनर मशीन में जो है किस प्रकार से जो है फीड मैकेनिज्म का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। आगे की ओर बात करते हैं शेपर व शेपर विरुद्ध प्लेनर, शेपर वर्सेस प्लेनर की बात करते हैं कि प्लेनर और शेपर में हमारा क्या अंतर है। शेपर में बस शेपर की बात करते हैं। शेपर को रैम पर पकड़ा जाता है। शेपर पर टूल को किस में पकड़ा जाता है, टूल को जो है रैम पर पकड़ा जाता है, जो कि रेसिप्रोकेट करता है। जो टूल होता है शेपर मशीन में टूल को रैम पर जो है पकड़ा जाता है, रैम पर पकड़ा जाता है, जो कि क्या करता है कि रेसिप्रोकेट होता है। प्लेनर की बात करते हैं, कार्य को टेबल पर बांधा जाता है। प्लेनर मशीन में क्या करता है कि कार्य को जो है टेबल पर बांधा जाता है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग करता है, जो कि क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग करता है कि आगे पीछे जो है गति करता है। टूल को मशीन के फ्रेम में बांधा जाता है। टूल को कहाँ बांधा जाता है, मशीन के फ्रेम में जो है बांधा जाता है, जिससे कार्य में फीड किया जा सकता है। कार्य में क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। शेपर की बात करते हैं। शेपर इसका प्रयोग, शेपर का प्रयोग
छोटे जाबों की मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। जो शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन का प्रयोग जो है छोटे जाबों की मशीनिंग के लिए किया जाता है। प्लेनर की बात करते हैं, इसका प्रयोग बड़े जाबों की मशीनिंग के लिए किया जाता है। प्लेनर मशीन का प्रयोग जो है बड़े जाबों की मशीनिंग के लिए किया जाता है। शेपर की बात करते हैं, रैम के ओवरहैंग होने के कारण प्राप्त की हुई मशीनिंग की शुद्धता बहुत अधिक होती है। जो रैम शेपर में होती है, शेपर में जो रैम होता है, रैम की ओवरहैंगिंग होने के कारण, क्या होने के कारण, ओवरहैंगिंग होने के कारण प्राप्त की हुई मशीनिंग की शुद्धता बहुत अधिक होती है। शेपर मशीन में क्या होती है कि रैम की मशीनिंग की जो शुद्धता होती है वह बहुत होती है। प्लेनर की बात करते हैं, प्राप्त की हुई मशीनिंग की शुद्धता अधिक होती है। प्लेनर में मशीन में जो है क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि टूल की सुदृढ़ आश्रय मिलता है। टूल को क्या करता है, सुदृढ़ और आश्रय मिलता है और एक कार्य प्रिसीजन वेज में मूव करता है। कार्य क्या करता है, प्रिसीजन वेव में जो है मूव करता है। आगे की ओर बात करते हैं शेपर। शेपर में यह गहरा कट नहीं ले सकता। शेपर मशीन में क्या होता है कि हम हैवी कट नहीं ले सकता है। प्लेनर की बात करते हैं कि प्लेनर में गहरा कट ले सकता है। प्लेनर मशीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हैवी कट जो है लिख सकते हैं। शेपर की बात करते हैं, अधिक संख्या में समरूप आकार के जाबों को एक सेटिंग में मशीनिंग नहीं किया जा सकता। जो शेपर मशीन होती है कि अगर हमें एक समरूप आकार का जो है जाब बनाना है तो उसके लिए जो है सेटिंग में मशीनिंग नहीं की जा सकती, उसी ही सेटिंग पर जो है मशीनिंग नहीं की जा सकती। प्लेनर की बात करते हैं, अधिक संख्या में समरूप आकार के जाबों को एक सेटिंग में मशीन किया जा सकता है। प्लेनर मशीन में जो होती है एक ही सेटिंग में क्या होती है कि एक अधिक संख्या में समरूप आकार के एक समान के जो है जाबों की जो है सेटिंग एक ही सेटिंग में जो है की जा सकती है। शेपर की बात करते हैं, रैम पर केवल एक टूल को फिक्स किया जा सकता है। शेपर मशीन में क्या होता है कि रैम पर जो है एक टूल को फिक्स किया जाता है। प्लेनर की बात करते हैं, मल्टीपल टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। प्लेनर मशीन पर जो है मल्टीपल टूल का जो है प्रयोग किया जा सकता है। शेपर की बात करते हैं, शेपर पर जो कार्य को आसानी से व शीघ्रता से क्लैंप किया जा सकता है। शेपर मशीन पर जो है कार्य को जो वर्कपीस को जो है आसानी से व शीघ्रता से जो है क्लैंप किया जा सकता है। प्लेनर की बात करते हैं, कार्य की सेटिंग के लिए कौशलता और समय की आवश्यकता होती है। प्लेनर मशीन में अगर हमें जॉब की जो सेटिंग करनी होती है तो इसके लिए कौशलता और समय की जो है आवश्यकता होती है। यह होता है हमारा क्या होता है कि प्लेनर वर्सेज शेपर, कि हमारा प्लेनर और शेपर में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है प्लेनर और शेपर में अंतर। अब हम लोग बात करते हैं कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, प्लेनर मशीन में हम कैसे देते हैं। कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। कटिंग स्पीड की बात करते हैं, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होती है, वह दर जिस पर धातु को फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक के दौरान काटा जाता है, इसे फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान जितने भी हमारे क्या होता है कि कटिंग स्पीड क्या होती है, वह दर क्या होती है कि वो कोई निश्चित स्थान होगा, वह दर जिस पर धातु को फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक के दौरान, जब क्या होता है कि फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक के दौरान क्या करता है, टूल जॉब को जो है काटा जाता है, इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड को जो है मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। फीड की बात करते हैं, फीड क्या होती है, वह दूरी जिसमें टूल हेड प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान चलता है, क्या होती है कि प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान चलती है और इसे मिलीमीटर प्रति डबल स्ट्रोक में व्यक्त किया जाता है। फीट को किस में व्यक्त किया जाता है, मिलीमीटर प्रति डबल स्ट्रोक में व्यक्त किया जाता है। डेप्थ ऑफ कट, कट की बात करते हैं, डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई क्या होती है, यह धातु की वह थिकनेस है, क्या होती है, यह धातु की वह थिकनेस है जो कि एक कट में काटी जाती है। क्या करी जाती है कि ये मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, एक बार में जो है कितना हम फीड दे सकते हैं, वही क्या होती है एक कट में काटी जाती है, जो कि मशीन की हुई और बिना मशीन की हुई सरफेसों के बीच लंबरूप दूरी द्वारा मापी जाती है तथा मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। डेप्थ ऑफ कट को मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। एक बार में हम जितना फीड दे सकते हैं वही होती है हमारा जो है
डेप्थ ऑफ कट। यहाँ से जो है हमारा क्या होता है कि प्लेनर मशीन टॉपिक्स जो है यहीं से हमारा जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है कोई अलग चैप्टर पर जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा चैप्टर पढ़ाना अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।